गुड मॉर्निंग, शालोम, सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज सुबह मैं ग्रीट करना चाहता हूँ गॉड मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, हमारी ओर से, हमारे स्टूडियो से। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है ताकि आप आज की सुबह मिल के हमारे संग इबादत कर सकें। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके संग इबादत करके और नीति वचन की इस जर्नी में आपके संग शामिल होके। हर रोज़ कितनी खूबसूरत बातें सीखने को मिल रही हैं, शिक्षा की बातें शायद कहीं लग रही होंगी, शायद कहीं कुछ सुधार कर रही होंगी, पर यही तो अच्छी बात है ना कि खुदा का वचन मुझे और आपको अभी भी उसने हमारे ऊपर गिव अप नहीं किया है, छोड़ नहीं दिया, पर आज भी वो सिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं और आप उसके लायक एक बर्तन बन सके। टुडे द वर्ड विच आई वांट टू शेयर विथ यू, इट इज फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड लास्ट 2 वर्सेस। आज जो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, जिनसे बात करने जा रहा हूं, वो नीति वचन की किताब, उसका पहला बाब, उसकी आखिरी 2 आयतें हैं जो है 32 एंड 33 वर्स, 32 और 33वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले आपने सुना कि तुम कब तक भोले बने रहोगे। गुजरे दिनों में मैंने आपको इस वचन को शेयर किया था कि बुद्धि चिल्ला के कह रही है कि मैं तुमसे बात करना चाह रही हूं, तुम्हें बताना चाह रही हूं, तुम्हें सिखाना चाह रही हूं, पर तुम कब तक भोले बने रहोगे। अब कह रही है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। जब हम खुदा बाप के विजडम को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते हैं, व्हेन वी डोंट अलाउ द विजडम ऑफ गॉड टू कम इन आवर लाइव्स, आपको मालूम है हम भोले बने रहते हैं, हम बेवकूफ़ बने रहते हैं, हम भटक जाते हैं और ये हमारे घात किए जाने का कारण होता है। बहुत आपने कई बार बहुत साधारण सी एक बात देखी होगी। हम अपने टीवीज़ पर देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक झुंड में से जब कोई भी एक जानवर बाहर हो जाता है और एक बड़ा जानवर उसका शिकार करने के लिए बैठा रहता है, तो वो एक बहुत साधारण सा शिकार बन जाता है, बहुत आसान हो जाता है। कारण क्यों है? क्योंकि वो भटक गया है झुंड में से। ऐसे ही जब मैं और आप परमेश्वर की बुद्धि की बातों में से, उसके वचन में से भटक जाते हैं, तो ये हमारे घात होने का कारण बन जाता है। आगे क्या लिखा है? और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होते हैं, and the prosperity of fools shall destroy them। बेवकूफ लोग जो ये कहते हैं कि अरे नहीं सब ठीक है, अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, अरे मेरे पास अभी बहुत कुछ रखा है। लिखा है, एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि अरे अभी तो मेरी जान, तू खा पी और आराम से रह, क्योंकि तेरे लिए बहुत धन इकट्ठा हो गया है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाएगा। हम कई बार बहुत निश्चिंत हो गए हैं, हमारे पास अच्छी नौकरी हो गई है, बहुत निश्चिंत हो गए हैं परमेश्वर को लेकर। हमारे पास अच्छा बिजनेस हो गया, परमेश्वर को लेकर बड़ा निश्चिंत हो गए हैं। हमारा परिवार ठीक हो गया है, परमेश्वर को लेकर बड़ा निश्चिंत हो गए हैं। हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम बहुत निश्चिंत हो गए। नाउ वी डोंट पे अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर की वचनों को, उसकी बुद्धि के बातों को, उसके ज्ञान की बातों को सुने और उस पर मन लगाएं। निश्चिंत हो गए हैं। बाइबल में लिखा है कि मूर्खों का निश्चिंत होना उनके मूढ़ों का नाश होने का कारण होगा। आप जो लोग परमेश्वर को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, ओ आई डोंट हैव टू लिसन लॉर्ड्स वर्ड नाउ, अब मुझे परमेश्वर के कलाम की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, अरे मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई पादरी साहब आके कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, अरे पादरी साहब प्लीज़ मत आइएगा, मुझे कुछ सिखाइएगा नहीं। हम निश्चिंत हो गए हैं। हमारे नाश होने का कारण ये सब चीज़ें बन जाती हैं। फिर से आयत पढ़ूंगा, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, भोले लोग वो जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। बट whoso ever hear unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil। जो कोई मेरे सुनेगा वो आराम से रहेगा।
जब आप बुद्धि की बातों को सुनते रहेंगे, जब मैं और आप खुदा के वचन को सुनते रहेंगे, जब मैं खुदा की बातों को रोज सुनता रहूंगा, उस पर अमल करता रहूंगा, उसके मुताबिक अपने जीवन को बिताता रहूंगा, तो वचन में लिखा है कि परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बिना डर के। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कामों पर भय कहीं नहीं होगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के वचनों को फॉलो कर रहे हैं। मैं खुदावंद के वचनों को फॉलो कर रहा हूं। मेरे घर में डर की जगह नहीं होगी, मेरे कार्य में डर की जगह नहीं होगी, मेरी कलीसिया में डर की जगह नहीं होगी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा के कलाम को फॉलो कर रहा हूं, खुदा के कलाम के पीछे चल रहा हूं। लिखा है और बेखट के सुख से रहेगा। आप चाहते हैं आपकी और मेरी जिंदगियां सुख से हो? अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आइए आज से खुदा बाप के वचनों को मानना चालू कर दें, उसकी शिक्षा की बातों को मानना चालू कर दें। कहें प्रभु तेरे वचन को छोड़ के और किसी चीज से हम राय नहीं लेंगे। Whenever I have to take any decision, I will look into your word and I will ask you what you want to tell me. तू मुझसे क्या बताना चाहता है? Let us pray. प्रभु जी धन्यवाद करता हूं, आपने अपने वचन को इस कदर खोल कर हमें सिखाया है, हमें शिक्षा दे रहे हैं, और ये शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुत बहुमूल्य है। हम अब ऐसी गलतियां करते हैं जब तेरे वचन को नजरअंदाज करते हैं, सुनते नहीं हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन नाश होते हैं। पर आज तेरा वचन बता रहा है, जब हम तेरी बुद्धि पर और तेरे वचन पर अपने ध्यान को और अपने मन को लगाते हैं, तो हम निडर बसे रहते हैं और बेखटके सुख से रहते हैं। आज प्रभु हर सुनने वाला तेरे वचन पे अपने मन को लगाए, ध्यान को लगाए, और उसका जीवन निडर और सुख से भरा हुआ होने वाला हो सके। मैं धन्यवाद करता हूं आज आपके वचन के लिए। शुक्रगुजार हूं परमेश्वर आपके इस बड़े फजल के लिए जो हमारे ऊपर हुआ है। प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्लीज़ इसे किसी के संग बांटना ना भूलिएगा। कुछ नए लोगों के साथ भी बांटिएगा जो अभी अभी आपके संग जुड़े होंगे, उनके संग बांटिएगा। और प्लीज़ याद रखिएगा, थर्सडे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे हम गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर हम इबादत करते हैं लाइव। खूबसूरत इबादत होती है। आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा, जितने लोग हमारे संग प्रार्थना में शामिल होते हैं, यू ऑल आर इन्वाइटेड कि आप उस प्रार्थना में शामिल हों और खुदावन के मसा को, आराधना को, खुदावन के फजल को, उसके वचन को आप एक्सपीरियंस करने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आपके ऊपर अपने अनुग्रह को बना के रखे।